इस समय प्रेफर बल्ला पता नहीं कैसे पकड़ रहा है। जो प्रेफर्ड पिक्स हैं उन पे चला जाए, जो एक्सपर्ट्स लेकर आए हैं। सतपुते साहब लाइए स्क्रीन पे जरा। आज सुबह का सेल कॉल, आज वैसे सेल कॉल सबके सटीक पड़े थे, रियल एस्टेट और आईटी के सेल कॉल से सबके, लार्जली पैनल के, और सब टारगेट अचीव हुए। सतपुते साहब का था केपीआईटी टेक्नोलॉजी, सतपुते साहब है ना सुबह का टॉप कॉल? हाँ जी, हाँ जी, साहब चार्ट्स डायरेक्ट टारगेट अचीव्ड, टकाटक। ये देखिए वो डिप आए थे, अपने टारगेट अचीव हो गए। सतपुते साहब केपीआईटी में बाद में रिविजिट करता हूं, अब तो धीरे धीरे रिकवरी के मोड पे आ रहा है तो जान लेंगे, लेकिन अपने टारगेट सेल साइड के अचीव होते हुए। थैंक यू उस बढ़िया से कॉल के लिए। दोपहर का बढ़िया आइडिया कौन सा? देखिए दोपहर का आइडिया भी, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर केपीआईटी। आशीष जी, देखिए मेरी जो नजर है वो है इंडस टावर पे। इसका स्ट्रक्चर भी कुछ स्लो एंड स्टेडीली वीक ही हो रहा है। इनफैक्ट जो डेली चार्ट है वहां पे फ्लैट फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन है। थोड़े वॉल्यूम भी अच्छे आ रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक सेल ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो छोटा बन रहा है। तो देखिए इंडस टावर सेल करे, स्टॉप लॉस रहेगा 332 का, और इसका जो टारगेट है वो रहेगा 316 का। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि करीबन करीबन 12 रुपए का फॉल, इसमें 10 से 12 रुपए का फॉल इंडस टावर में दिख रहा है। ठीक है, इंडस टावर सेल साइड की ट्रेड 332 का स्टॉप लॉस लगा कर रखे सातपुते जी की तरफ से ये कॉल आते हुए। मानस जी गुड आफ्टरनून, एक बार फिर से आप बताइए आपने क्या पिक किया आज के सत्र के लिए? गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, लेकिन एक ऐसा स्टॉक है जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, और वो है बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में अगर आप देखें तो 440 से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था। आज वीक मार्केट में भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर देखने को मिला है। तो बर्जर पेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसमें आपको स्टॉप लॉस 494 का लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 514 रुपए 514 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। तो बर्जर पेंट में खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर चाहे तो इसमें मार्च मंथ का, नेक्स्ट मंथ का 500 वाला कॉल ऑप्शन 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 24 रुपए के टारगेट के लिए भी खरीदारी की जा सकती है। डिस्क्लोजर है कि इस पे हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। क्या है, निफ्टी बैंक पे सेल साइड के कॉल्स हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तेजी के मौके हैं, जिनमें से एक बर्जर पेंट्स आपकी स्क्रीन पे। खरीदारी करने के मौके, चाहे तो 500 का कॉल भी बर्जर का लिया जा सकता है, मार्च महीने वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब तो एक्सपायरी सामने खड़ी है। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आज का इस समय का प्रेफर्ड आइडिया मैम? जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा भी ट्रेड ऑन द बाय साइड रहेगा हीरो मोटर पे। हीरो मोटर बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ एक अपसाइड मूव दे रहा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 3840 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में आप लॉन्ग जा सकते हैं। यहाँ पे टारगेट सब 3920 से 3940 आ सकता है। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड लेना है क्योंकि एक दो दिन का ही मूव एक्सपेक्टेड है, तो आप करंट मंथ का 3900 का कॉल ऑप्शन जो 24 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 16 रुपए का रखिए, और ये भी अगर व्यू सही जाए तो 32 से 35 के रेंज आपको इमीडिएटली आने चाहिए। आप देखिए एकदम डे हाई के लेवल पर कारोबार करता हुआ फ्यूचर्स में खरीदारी की राय है शिल्पा जी की तरफ से आती हुई। प्रशांत जी वेरी गुड आफ्टरनून, आपकी पिक आज के लिए? श्रेया गुड आफ्टरनून तो पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो यहाँ पे मैं डीएलएफ में एक बिग वाली रेकमेंड करना चाहूंगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो स्विंग लोज बने हुए हैं वो ब्रेक हो सकते हैं, तो करीबन अभी ऑलमोस्ट 670-75 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 688 688 स्पॉट लेवल। यहाँ से जो टारगेट में देख रहा हूँ, जैसे मैंने कहा, एक न्यू स्विंग लो 645 645 से लेकर 640 640 तक की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग। सुबह तो चलो सारे सेल कॉल्स थे, अभी बाय और सेल के बीच में झूलता हुआ मामला। इंडस टावर और डीएलएफ सेल रेकोज हैं, और बर्जर पेंट्स और हीरो मोटोकॉर्प खरीदारी करने का कॉल। पालविया साहब का डिसाइसिव मैंडेट है। पालविया साहब गुड आफ्टरनून, किस तरफ टिल्ट हो रहे हो आप? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो शॉर्ट साइड का ट्रेड है और एलटीआई माइंट्री पे शॉर्ट करने की सलाह रहेगी। एक बड़ा ब्रेकडाउन आज देखने को मिला है और पूरा आईटी पैक ही आज एक अंडर प्रेशर है। जिस तरीके से शॉर्ट बिल्टअप एलटीआई माइंट्री में बने हैं, हमें लगता है ये सेलिंग फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकती। डाउन साइड के टारगेट 5000 4980 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं, तो शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 5090 के आसपास।
टीआई माइंट्री शॉर्ट की सलाह। देखिए आईटी पैक ही पूरा गिर कर कारोबार कर रहा है, तो फिलहाल ये पिक पालवे जी की तरफ से आते हुई अब चलते शरद जी के पास। शरद जी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए हफ्ते का पहला कारोबारी दिन है, बाजार में गिरावट हावी होती हुई, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक जो अभी आपको पसंद आ रहा हो इस मूड माहौल में? जी, मुझे लगता है इंडसइंड बैंक एक बढ़िया बेट होनी चाहिए। कंपनी एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की बुक की वजह से थोड़ा-सा स्ट्रेस था बुक्स में। लेकिन इस क्वार्टर के नतीजों के बाद ग्रेजुअली अब ये समझ में आ रहा है कि शायद एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की जो स्ट्रेस थी वो बॉटम आउट हो गई है। रादर पीक आउट हो गई है, अब यहाँ से वो कम होनी चाहिए, तो उसका फ़ायदा इंडसइंड को भी मिलना चाहिए। वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है, जाना-माना बैंक है, रिटेल बुक को लगातार उन्होंने बढ़ाया है। तो आने वाले समय में जैसे-जैसे एमएसएमई और माइक्रो फाइनेंस की स्ट्रेस कम होती है, मुझे लगता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग री-रेटिंग कैंडिडेट होना चाहिए। अगले साल की बुक वैल्यू पे अगर 1.5 के आसपास के भी प्राइस टू बुक मल्टीपल पे ट्रेड करता है, तो लगभग 1450-1500 रुपए के लक्ष्य आते हैं। तो इंडसइंड बैंक मुझे लगता है 1 से डेढ़ साल के व्यू के हिसाब से काफ़ी बढ़िया बेट होनी चाहिए 1450-1500 रुपए के लक्ष्य के लिए।